हेलो बच्चों, अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर सेट 16 सेट 16 हमने सेट 15 तक डाल दिए थे। अब ये आपका अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर सेट 16 डाल रहा हूँ हाई स्कूल के लिए। और हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ओमार शीट होती है। ओमार शीट 20 नंबर की आती है। अगर आपके 70 में 20 नंबर अच्छे आ गए तो 50 नंबर थ्योरी में काफ़ी हद तक आ जाएंगे। इसलिए बड़े ध्यान से इसको देखना। MCQ पर हम डाल रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, वियोगी हरि, प्रेमचंद। तो यहाँ पर आएगा धर्मवीर भारती। ये बहुत बार पूछा गया है और इसको बड़े ध्यान से आप लोग देखना। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली ब्रजभाषा हरियाणवी बुंदेली बोलियां उपभाषाएं हैं। देखिए कई बातें हैं। खड़ी बोली ब्रजभाषा हरियाणवी बुंदेली बोलियां उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो यहाँ पर बच्चों आपका बी ऑप्शन आएगा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा आती है, ब्रजभाषा आती है, हरियाणवी आती, बुंदेली बोलियां आती हैं। ये पश्चिमी हिंदी इसको कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, नूतन ब्रह्मचारी की विधा है उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी। तो यहाँ पर बच्चों आपका आएगा एक नूतन ब्रह्मचारी की विधा है उपन्यास। और आपको हम जो है नूतन ब्रह्मचारी की विधा बताया उपन्यास, और इसको लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने। ये बात ध्यान रखना। अगला देखिए, ऐसे करते हैं। मर्यादा पत्रिका का संपादन किया जयशंकर प्रसाद, संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी अज्ञे, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे है। पहली बात तो ये कई बार पूछा गया है कि मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। तो यहाँ पर आएगा डॉक्टर संपूर्णानंद ने मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। अगला क्वेश्चन है, गद्य हिंदी गद्य की दो प्रकीर्ण विधाएं हैं। हिंदी गद्य की दो प्रकीर्ण विधाएं हैं, नाटक और एकांकी, कहानी और उपन्यास, उपन्यास और नाटक, संस्मरण और रेखाचित्र। ये सभी गद्य की विधाएं हैं। लेकिन हिंदी गद्य की दो प्रकीर्ण विधाएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर एक बात और समझिए कि प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, जब कोई विकिरण जैसे प्रकाश या यक्ष किरण अपने सीधे रास्ते से भटक जाती है ना। जब कोई देखिए प्रकाश की किरण सीधी रेखा पर चलती है, लेकिन अगर वो भटक जाए है ना, भटक जाए तो इसे प्रकीर्णन भी कहते हैं। अब यहाँ पर हिंदी में हम क्या कहेंगे? प्रकीर्णन एक सामान्य भौतिक प्रक्रिया है। प्रकीर्णन के कारण ही देखिए, प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता। लेकिन यहाँ पर प्रकीर्णन का मतलब होता है भाषा का फैलाव। भाषा किसके द्वारा फैली है? तो हिंदी गद्य की दो प्रकीर्ण विधाएं हैं। आपका जो आएगा संस्मरण और रेखाचित्र, संस्मरण और रेखाचित्र। इसके बाद अगला देखिए, विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका किसने लिखा है? विनय पत्रिका लिखा है तुलसीदास ने। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो यहाँ पर बच्चों विनय पत्रिका लिखा गया है ब्रज भाषा में। और तुलसीदास ने भी रामचरितमानस लिखा, लेकिन रामचरितमानस अवधी भाषा में है। और रामायण लिखा है वाल्मीकि ने। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, रामायण और रामचरितमानस दोनों को एक ही समझ लेते हैं। लेकिन बच्चों रामायण संस्कृत में लिखी गई, जिसके लेखक हैं वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई, जिसको लिखा है तुलसीदास ने। लेकिन यहाँ पर विनय पत्रिका की भाषा पूछा है, तो यहाँ पर आएगा ब्रज भाषा। इसलिए ध्यान रखना, कभी कभी कंफ्यूजन से भी क्वेश्चन पूछते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? कृष्णदास, रहीमदास, भिखारी दास, कबीर दास, है ना। तो यहाँ पर आपको हम बताते
कि वल्लभाचार्य का शिष्य थे, इसमें से कृष्णदास है ना, सूरदास भी थे। और जितने भक्ति काल के कवि हैं अपने नाम के आगे दास लगाते हैं। तो अगर दास आखिरी में आता है तो हम जो है उसको भक्ति काल में ही रखेंगे। लेकिन यहाँ पर वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है? कृष्णदास। बहुत ही एक एक टॉपिक बड़े ध्यान से समझना। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? 8वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भूषण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मतिराम, गंग कवि। तो यहाँ पर बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र आएगा, जो भारतेंदु युग के प्रवर्तक भी हैं, है ना, जिनकी उम्र मात्र 35 साल थी। 1850 में पैदा हुए, 1885 में खत्म हो गए। लेकिन इतने प्रभावशाली ये कवि थे कि इनके नाम पर ही भारतेंदु युग नाम पड़ा। तो आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आइए आगे चलते हैं। अगला है 252 वैष्णवन की वार्ता में उच्च कोटि का वैष्णव कृष्ण भक्त स्वीकार किया है। देखिए क्या क्या है आपका? रसखान, मीरा, जायसी, कबीर। देखिए रसखान तो भगवान कृष्ण के भक्त थे, मीरा भी भगवान कृष्ण की भक्तिन थी। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी, ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। और कबीरदास जो है रहस्यवादी कवि थे, ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। लेकिन यहाँ पर 252 वैष्णवन की वार्ता में उच्च कोटि का वैष्णव कृष्ण भक्त स्वीकार किसने किया? तो यहाँ पर बच्चों आपका आएगा रसखान। रसखान जो है एक मुसलमान कवि होते हुए भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त थे, इसलिए यहाँ पर 252 वैष्णवन की वार्ता में उच्च कोटि का वैष्णव कृष्ण भक्ति किसने स्वीकार किया? रसखान। आगे चलते हैं। आधुनिक काल को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर बच्चों आएगा आपका सी ऑप्शन, है ना, 4। आधुनिक काल को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया गया। ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगला देखिए, हा सही को ये 11th देखते हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत तोहिन संभार में रस है, करुण रौद्र वीर हास्य। तो यहाँ पर बच्चों आएगा आपका, यहाँ पर आएगा रौद्र। यहाँ पर परशुराम कहते हैं लक्ष्मण से कि रे नृप बालक काल बस बोलत तोहिन संभार, है ना। तो यह परशुराम के क्रोध को यहाँ पर दिखाया गया है। आगे देखते हैं। हा सही को दंगा भयो नंगा के विवाह में कौन सा रस है? हास्य, श्रृंगार, करुण, वात्सल्य। तो यहाँ पर हास्य रस होगा, ये तो आपको मालूम है। अगला क्वेश्चन है, जनक बचन हुए बिरवा लजाऊ कैसे और वीर रहे सकल सकुच सिर नाप के। कितना टॉपिक हार्ड रख दिया है। उपरोक्त पद में अलंकार है अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। जनक बचन हुए बिरवा लजाऊ कैसे और वीर रहे सकल सकुच सिर नाप के। कितना अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ पर देखो से शब्द आ गया, से तुलनात्मक शब्द है, इसलिए बच्चों यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णिक छंद के भेद होते हैं 3, 2, 4, 5। 3, 2, 4, 5 वर्णिक छंद के भेद होते हैं। यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पर वर्णिक छंद के भेद होते हैं 2 में हम ऑप्शन लगाएंगे। इसके बाद 15 देखते हैं। अप उपसर्ग से नवीन शब्द है, अपमान, अपकार, अपवाद, ये सभी। तो पहली बात तो यहाँ पर देखिए, मान में अप लगा, कार में अप लगा, वाद में अप लगा। तो ये शब्द के पहले अप आया, तो ये सभी में आएगा, सब में अप लगा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक पढ़ी जाती है में प्रयुक्त वाच्य क्या है? पुस्तक पढ़ी जाती है में प्रयुक्त वाच्य क्या है? आपने अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ा होगा। हिंदी में वाच्य होता भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आएगा पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य कर दीजिए, है ना।
कर्मवाच्य। आगे देखिए, नीलोत्पलम में विग्रह है, नीलम उत्पलम, नीलमुत्पलम, नलमोत्पलम, नलस्योत्पलम। तो यहाँ पर 17 में हम देखते हैं, यहाँ पर आएगा नीलम उत्पलम, ये समास विग्रह होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अतिथि शब्द का पर्यायवाची है, अतिथि शब्द का पर्यायवाची है, अभ्यागत, मेहमान, पाहुना, ये सभी। देखिए, जो आदमी किसी के घर बिना बताए चला जाए, यानी जिसके आने की तिथि ना मालूम हो, उसे अतिथि कहते हैं। तो अभ्यागत माने भी अतिथि होता, मेहमान भी अतिथि होता, पाहुना भी अतिथि होता। तो यहाँ पर हम क्या ऑप्शन लगाएंगे? डी ऑप्शन, ये सभी। अतिथि का मतलब ही होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। इसके बाद अगला देखते हैं 19, हिंदी भाषा की मूलाधार है, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, अरबी भाषा, उर्दू भाषा। तो यहाँ पर तो बच्चों आपको मालूम होगा संस्कृत भाषा, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, युष्मद सप्तमी बहुवचन रूप है, युष्मासु, यूयम, त्वम, और आगे आएगा यु अवयोह। तो यहाँ पर बच्चों युष्मासु होगा, सप्तमी ये है ना, बहुवचन का युष्मासु होगा। धन्यवाद बच्चों, मैंने जो है आप लोगों के लिए ये सेट तैयार किया, इसको आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना और जो है अच्छे से इसकी तैयारी करना। धन्यवाद, नमस्कार। अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए इसको लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।